जिन्नात की भूतिया कहानी। जिन जिन्नातों को काबू करना कोई आसान बात नहीं है। इंसान जिन्नातों के छल के बारे में नहीं समझ पाते हैं और उनका शिकार बन जाते हैं। लोग सोचते हैं कि वह जिन्नातों से अपनी मुराद पूरी करवा लेंगे, पर यह नहीं सोचते कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और यह जिन जिन्नातों के मामले कुछ ऐसे ही होते हैं। ये कहानी है शबाना की। अब शबाना की शादी को पूरे 4 साल हो चुके थे, पर अब तक उसे बच्चा नहीं हुआ था। शबाना की शादी बड़े अमीर खानदान में हुई थी, फिर भी उसकी कोख सुनी थी। बहुत इलाज कराया पर कुछ हासिल नहीं हो पाया। आइए हम लोग इस कहानी की शुरुआत को देखते हैं। ये कहानी है शाहनगर गांव की, जहाँ के लोग जिन्नातों की कहानी पर विश्वास किया करते थे। शाहनगर के जंगलों में जिन्नात की हवेली के बारे में कई खौफनाक कहानियाँ मशहूर थीं। कहते हैं इस हवेली में जो भी गया वो या तो लौट कर नहीं आया, या अगर लौटा तो उसकी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। यह गांव जिन्नातों की कहानियों के लिए मशहूर था। इस गांव में कुछ ना कुछ रहस्यमय घटनाएं घटती रहती थी। ये कहानी है शबाना और उसके पति आहिल की। दोनों अपनी जिद और लालसा में ऐसा फैसला लेते हैं जो उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। शबाना की शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन उसे बच्चा नहीं हो रहा था। उन्होंने बहुत इलाज कराया, डॉक्टर से भी कोई सहायता नहीं मिली उनको। उन्होंने जादू टोने टोटके हर उपाय कराया, उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये बात धीरे धीरे शबाना और आहिल के रिश्ते में तनाव पैदा करने लगी। शबाना हर वक्त परेशान रहती थी। शबाना की सास हर समय उसको ताना मारती कि मेरी उम्र की सभी औरतें दादी बन चुकी हैं, तू मुझे कब दादी बनाएगी। शबाना के साथ हर समय शबाना को कोसती रहती। शबाना अकेले कमरे में जाकर बहुत रोती। आहिल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, वह उसे दुखी नहीं देखना चाहता था। शबाना एक दिन जब वह गांव के कच्चे रास्ते से गुजर रही थी, उसकी मुलाकात जमीला बुआ से हुई। जमीला गांव की मशहूर तांत्रिक थी। कहते थे उसके पास जिन्नात से जुड़ी हर समस्या का समाधान है। जमीला ने शबाना को देखते ही कहा, तेरे चेहरे से साफ पता चलता है कि तू किसी बड़ी परेशानी में है। मैं तेरी मदद कर सकती हूँ, लेकिन क्या तू कीमत चुकाने के लिए तैयार है? शबाना ने हिचकते हुए कहा, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ, बस मेरी मुराद पूरी हो जाए। शबाना ने सारी बात जमीला को बताई कि शादी के 4 साल होने के बावजूद भी उसके कोई औलाद नहीं हो पा रही है। शबाना ने जमीला को बताया कि मैंने बहुत इलाज कराया, डॉक्टरों से भी जादू टोना टोटका, मौलवी से भी करवाया, परंतु किसी से कोई भी फायदा नहीं मिला। औलाद ना होने की वजह से सास मुझे रोज ताने मारती। औलाद ना होने की वजह से मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मैं औलाद को पाने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, तुम जो भी बोलो मैं हर एक कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। शबाना जमील की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो गई। जमीला ने शबाना को रात के ठीक 12 बजे जिन्नात की हवेली में आने को कहा। शबाना ने यह बात अपने पति आहिल से छुपाई और जमीला के बताए समय पर हवेली पहुंच गई। शबाना बहुत ही डरी हुई थी। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर अजीब से निशान और अजीब मंत्रों की गूंज से हवेली की हवा भारी लग रही थी। जमीला ने एक चाकू से शबाना की उंगली काटी और खून से एक गोल निशान बनाया। तभी अचानक हवेली में ठंडी हवा चलने लगी। दिए अपने आप बुझ गए और सामने अंधेरे से निकलकर एक साया प्रकट हुआ। उसकी आंखें जलते अंगारे की तरह थीं और उसकी गूंजती हुई आवाज ने शबाना को डरा दिया। जिन्न ने कहा, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? शबाना ने हिम्मत करके कहा, मैं माँ बनना चाहती हूँ। जिन्न ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम अपनी सबसे कीमती चीज खोने के लिए तैयार रहो। शबाना ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। जिन्न ने उसे एक काले धागे से बंधी ताबीज दी और कहा, ये ताबीज पहन लो, तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। अजीब घटनाओं की शुरुआत कुछ ही दिनों में शबाना ने महसूस किया कि वह माँ बनने वाली है। इस खुशखबरी ने आहिल और शबाना की जिंदगी में नई रोशनी ला दी। शबाना की माँ बनने की खुशी से सभी लोग बहुत खुश थे। शबाना ने बेटे को जन्म दिया। घर के सभी लोग बहुत खुश थे। अब शबाना की सास उसको ताना नहीं मारती थी।
सब कुछ ऐसे लग रहा था कि शबाना की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया है, परंतु यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। लेकिन इस खुशी के साथ ही अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। हर रात हवेली से आती डरावनी आवाजें अब उनके घर में सुनाई देने लगी। आहिल को हर रात सपना आता जिसमें कोई परछाई उससे कहती, तुमने जो लिया है उसकी कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। आहिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है ये सब। अचानक से एक दिन शबाना की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। वह रात को नींद में कुछ बड़बड़ाती रहती थी। आहिल को महसूस हुआ कि कुछ बड़ा खतरा उनकी जिंदगी पर मंडरा रहा है। रईस को शबाना के कुछ हाव भाव ठीक नहीं लग रहे थे। वह उसे रात सो नहीं पाया। ये सब क्या हो रहा है शबाना के साथ? शबाना सोते वक्त क्यों बड़बड़ाती रहती है? नींद में अजीब अजीब सी आवाज निकलती रहती है। आहिल ने फैसला किया कि वह सुबह मौलवी साहब से मिलेगा। सुबह होते ही आहिल मौलवी साहब के पास चला गया। आहिल ने मौलवी साहब से मदद मांगी। मौलवी ने बताया, जिन्न ने शबाना से सौदा किया था। शबाना माँ बनना चाहती थी। जिन्न ने बोला था तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज को खोने होगा। मौलवी साहब ने बोला, अगर तुम इसे रोकना चाहते हो तो तुम्हें जिन्न से आमना सामना करना होगा, लेकिन याद रखना, जिन्न से लड़ना इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है। आहिल ने साहस जुटाया और मौलवी के साथ उसी हवेली में पहुंचा। रात का वक्त था। हवेली की दीवारों पर जिन्न की परछाइयां दौड़ रही थीं। मौलवी ने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया। तभी जिन्न प्रकट हुआ। उसकी गूंजती हुई आवाज ने पूरी हवेली को हिला दिया। जिन्न ने कहा, तुमने मेरी शर्त तोड़ी है, अब मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर जाऊंगा। आहिल ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। जिन्न ने हंसते हुए कहा, तुम इंसान हो, मुझसे लड़ने की औकात नहीं है। तभी मौलवी ने एक पवित्र ताबीज निकाल और उसे जिन्न की ओर फेंका। जिन्न तड़पने लगा, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने हवेली को हिलाना शुरू कर दिया। मौलवी ने बताया कि यह जिन्न किसी आम जिन्न का नौकर है। इसके पीछे एक और बड़ा जिन्न है जिसने इस हवेली को अपने जाल में बांधा हुआ है। अगर इसे हराना है तो हमें उस बड़े जिन्न तक पहुंचना होगा। जिन्न ने तिलमिलाते हुए कहा, तुम लोग इसे रोक नहीं सकते, मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर ही जाऊंगा। शबाना को आखिर में समझ आया कि उसने एक भयानक गलती की है। आहिल और मौलवी ने जिन्नों के खिलाफ अपनी आखिरी कोशिश की। ताबीज और मंत्रों की शक्ति से उन्होंने जिन्न को कुछ समय के लिए कैद कर दिया, लेकिन जिन्न ने जाते जाते कहा, मैं वापस आऊंगा, तुम्हारी यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई।
और शबाना को कंपा रही थी।